हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम दिया है उसे ही समझ लेते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में समझ लेते हैं, कुछ कार्बन की स्पेशल चीज़ें। कार्बन जो होता है वो एक एलिमेंट ही है, बट ये नॉन मेटल होता है। इट इज अ नॉन मेटल और एलिमेंट भी है। एलिमेंट में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है कार्बन। और अर्थ क्रस्ट से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फाउंड होता है कार्बन। अप्रॉक्स में 0.02% अर्थ क्रस्ट से और एटमॉस्फेयर में 0.03% में ये फाइंड होता है अर्थ क्रस्ट and 0.03% in atmosphere. कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इट्स वैलेंसी इज 4। सो 4 वैलेंसी होने के कारण इसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। सो इट इज अ टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हमेशा अपने दूसरे जो एटम होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट होता है उसमें जो 4 बॉन्ड होते हैं वो इनमें से किसी भी तरीके से दिखाए जा सकते हैं। टोटल कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने जरूरी होते हैं। तो ये हो गए, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल, 2 सिंगल और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गए और 1 सिंगल। तो टोटल कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल में कार्बन के कंपाउंड फाउंड होते हैं और उन्हीं कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर अकरेंस ऑफ कार्बन समझ लेते हैं कि जो कार्बन अकर होता है नेचर से वो किस फॉर्म में अकर होता है। कार्बन नेचर से हमें दोनों स्टेट में फाउंड होता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में कार्बन मेन 3 स्टेट में या 3 फॉर्म में पाया जाता है। उनमें हो जाता है ग्रेफाइट, दूसरी फॉर्म हो जाती है डायमंड और तीसरी फॉर्म होती है इसकी बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये 3 फॉर्म है कार्बन के जिसमें कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब समझ लेते हैं कुछ कंबाइंड स्टेट वाले। तो कंबाइंड स्टेट में जो नेचर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें भी कार्बन होता है। कई सारे कार्बोनेट्स होते हैं रॉक्स मटेरियल वगैरह में, तो उन कार्बोनेट्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं
लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोल, उनमें सब में भी कार्बन फाउंड होता है। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस, ये सब कार्बन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं। अब समझते हैं लास्ट एक और, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग प्लांट एनिमल से मिलते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होते हैं। जैसे सारे एसिड हो गए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो उनमें सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, बट कंपाउंड स्टेट, कंपाउंड फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं कंबाइंड स्टेट में। ऑर्गेनिक स्टेट में आ जाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एसिड्स, एक्सेट्रा। तो ये समझ लिया अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमें किस स्टेट में या कैसे प्राप्त होता है वो। अब समझते हैं कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं एलोट्रॉप क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो मेनली 3 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, और तो इसीलिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन। तो यहाँ पर पहले एलोट्रॉप की डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार और। द वेरियस फिजिकल फॉर्म in which an element can exist are called allotropes of element। किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन। अब इसी की कुछ, इन तीनों एलोट्रॉप की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस बताए गए हैं, वो समझ लेते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और टच करने में स्लिपरी होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, ओपेक होता है। तो ये सब ग्रेफाइट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं। और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल की कोर में, और जो लुब्रिकेटिंग होती है ऑयल की मशीन पार्ट्स में, उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही स्लिपरी होता है, तो बहुत ही इजीली ऑयल जो है स्लिप होकर के मशीन के हर पार्ट्स में डाला जा सकता है। अब इसी तरीके से डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कार्बन का, सॉरी, डायमंड एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। और डायमंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा चमक होती है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक नॉन मेटल का एलोट्रॉप होने के बावजूद भी। तो ये हो गई कुछ डायमंड की प्रॉपर्टी। डायमंड के यूज
ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, और जो कटर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ग्लास कटर हो गया या मार्बल कटर हो गया, उनमें डायमंड का यूज होता है। अब तीसरा है बकमिंस्टर फुलरेन। इसके बारे में आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, एक दो पॉइंट हैं, जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्डेस्ट है। तो बकमिंस्टर फुलरेन ना तो सॉफ्ट कहा जा सकता है, ना ही बहुत हार्ड, और स्पेशली रूम टेम्परेचर में ये डार्क होता है। कुछ ऐसे ही एक दो पॉइंट दिए गए हैं, और इसकी स्टडी आपको हाई क्लास में मिलेगी। अब इसके बाद इसमें समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे मेन टॉपिक कार्बोनेट्स कंपाउंड का यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे स्पेशल चीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि सारे कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वही सब कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग compounds are known as organic compound। ये नेचर में जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनसे बहुत ही लार्ज अमाउंट में फाइंड होते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ टाइप्स। पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में मीथेन, CH4, ब्यूटेन हो जाएगा, C4H10, इथीन हो गया, C2H2, C2H4, इथाइन हो जाएगा, C2H2। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था वो है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है CONH2CO। सॉरी, ये होता है NH2CONH2। और एसिटिक एसिड हो जाएगा, जो विनेगर में पाया जाता है, CH3COOH एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर कुछ मेन टाइप्स आपके सिलेबस में दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हेलो एल्केन। तीसरा दिया है इसमें एल्कोहल। फिर है एल्डिहाइड, और दो और हैं, कीटोन, और एक है लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्पेशल 6 टाइप के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप आपके सिलेबस में हैं, जिनके बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करना है। जिसमें से सबसे पहला आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। और इसमें थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, जैसा कि नाम में दिया है हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो भी कंपाउंड होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे। इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।